गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में हम अपना जो क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जाम है उसका सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर को मैंने 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सेकंड पार्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, एंड थर्ड पार्ट दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको ना 1 या 2 लाइन में जिसका आंसर देना है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप और लास्ट है लॉन्ग आंसर टाइप। चलिए बेटा बिना कोई ड्यू किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना पहला पार्ट है ये क्लास 8 इंग्लिश का एग्जाम है जो आपका 60 मार्क्स का हो सकता है। अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि कितने मार्क्स का होगा। मैंने 60 मार्क्स का बनाया। आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर आपको मिलेगा इसमें टाइम। पहले बेटा सेक्शन ए के अंदर ऐड कर रखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या है, इसमें आपके सामने ये एंशिएंट पैसेज है। इस पैसेज के बेस पे क्वेश्चन पुट अप कर रखे हैं, उन क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। तो पहले मैं इस पैसेज को एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी जल्दी। देखो, वन डे द ओल्ड एम्पर शाहजहां बिकेम इल, जो शाहजहां बेटे इल हो जाता है। हिज सन औरंगजेब who always wanted to be the emperor, उसका जो सन है that his name was औरंगजेब and he wanted to be the emperor. emperor stand for king, emperor का मीनिंग है king. put his father in a jail, उसने अपने फादर को यानी औरंगजेब ने अपने फादर कौन था शाहजहां, उसको उसने जेल में डाल दिया। जहानारा बेगम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहां, शाहजहां के जितने बच्चे थे जो एल्डेस्ट जो सबसे बड़ी थी दैट वाज जहानारा। जहानारा बच्चों जो सबसे बड़ी बेटी थी जहानारा, इसका पूरा नाम था जहानारा बेगम। डिड नॉट लीव हर फादर एंड वेंट टू जेल अलोंग विद हिम। ये जो जहानारा है ये अपने फादर से काफी ज्यादा अफेक्शनेट थी, काफी लविंग थी, इसीलिए बेटा क्या है उसके साथ जेल में जाती है। यानी बेटा अपने फादर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। शी सेड आई शैल शेयर द सफरिंग ऑफ माय फादर, उसने क्या बोला बच्चों, उसने बोला कि आई शैल शेयर, मैं शेयर करूंगी सफरिंग, जो मेरे फादर को पेन मिलेगा, जो औरंगजेब ने उसको जेल में डाला, शाहजहां को जेल में जो उसको पेन मिलेगा है ना, वो सारी सफरिंग को मैं शेयर करूंगी अपने फादर के साथ में। ही नीड्स मी इन हिज ओल्ड एज, और साथ में उसने एक लाइन और बोली कि उसके फादर को उसकी नीड है कब, जब उसके फादर ओल्ड एज में हैं। एंड आई शैल नेवर लीव हिम, और साथ में ये भी बोला कि मैं उसको कभी लिव नहीं करूंगी, कभी उसको छोड़ूंगी नहीं। शाहजहां लिव इन द जेल फॉर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स तक वो जेल में रहे शाहजहां। देन ही डाइड, और उसकी डेथ हो जाती है शाहजहां की। ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रिंसेस जहानारा स्टेड विद हिम, ड्यूरिंग 7 ईयर के टाइम तक, जो 7 ईयर वो जेल में रहे शाहजहां, उस टाइम तक जहानारा उनके साथ में रुकी। एंड टुक केयर ऑफ हिम, और साथ में टुक केयर, बेटे यहाँ पे टेक केयर होता है, टुक केयर इसका मीन है केयर करना, देखभाल करना। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर शी रिटर्न टू हर ओवन पैलेस, उसके फादर की डेथ के बाद वो अपने ओवन, अपने खुद के जो पैलेस है महल में आ जाती है। शी कंटिन्यू टू लिव विद देयर एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ सर्विंग द नीडी एंड द पुअर, और उसने बाकी की जो अपनी लाइफ है, जो रेस्ट लाइफ है, उसने जो पुअर लोग हैं, नीडी पीपल हैं, उनकी सर्विस की, उनको सर्व किया, उनकी हेल्प की। बिफोर हर डेथ शी गेव अवे ऑल हर मनी टू द पुअर एंड द नीडी, और जो उसके पास जितना मनी था, जितना वेल्थ था, वो सारा सारा उसने किसमें डोनेट किया। शी डोनेटेड ऑल द मनी अमंग पुअर्स एंड नीडी। शी वाज हाईली एजुकेटेड एंड वेल वर्स्ड इन पर्शियन एंड अरेबिक, उसको बेटे लैंग्वेज का भी लैंग्वेज की नॉलेज थी। कौन कौन सी लैंग्वेज, पर्शियन एंड अरेबिक। वेल वर्स्ड बेटे, वेल वर्स्ड यू कैन से स्किल्ड, नॉलेजेबल, वो पर्शियन लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेज की उसको नॉलेज थी। एज वेल एज ए राइटर, पेंटर एंड पोएट, और बेटा साथ साथ में ना लैंग्वेज के साथ में उसको और क्या क्या आता था। शी वॉज ए गुड राइटर, पेंटर एंड ऑल्सो ए पोएट। जहानारा वॉज शाहजहां परफेक्ट चाइल्ड, वो उसकी बेटा काफी जो शाहजहां की परफेक्ट चाइल्ड थी। लेजेंड सेज दैट वंस When औरंगजेब was severely sick, और लेजेंड्स बेटे जो लेजेंड्स क्या बोलते हैं, स्टोरीज क्या बोलते हैं, जो औरंगजेब एक बार severely sick, काफी सिक हुए, इल हुए, जहानारा took care of him. जहानारा died on September 5, 1681. September 5 टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो डेट अपना September 5
वो ईयर कौन सा है? 1681। एट द एज ऑफ 67, जब उसकी डेथ हुई उसकी एज कितनी थी? शी वॉज 67 years old, 67 years old. Upon her death, औरंगजेब gave her the posthumous title. बेटा posthumous का मीनिंग क्या होता है? आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में उसको क्या टाइटल मिला? सही बात, उस जमाने, ये बेटा मिस्ट्रेस ऑफ एज, ये उसको टाइटल मिला। ये टाइटल किसने दिया? औरंगजेब ने। ये अपना था बेटा स्टैंजा। अब इसके बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज औरंगजेब्स एम इन लाइफ? औरंगजेब का एम क्या था लाइफ में? ऑप्शन ए, टू बी द एम्परर, एम्परर बनना, टू बी द प्रीस्ट, प्रीस्ट बनना, टू बी ए म्यूजिशियन, म्यूजिशियन बनना, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होगा इसका? ए, टू बी द एम्परर। उसका क्या एम था बेटे? उसमें उसको लाइफ में क्या बनना था? एम्परर। एम्परर का मीनिंग क्या होता है? किंग, है ना। नेक्स्ट, सेकंड, हु वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहां? शाहजहां की जो एल्डेस्ट चाइल्ड है कौन थी? जहानारा बेगम। ये उनकी एल्डेस्ट डॉटर थी, एल्डेस्ट चाइल्ड था उनका। नेक्स्ट, हु पुट हिज फादर इन द जेल? किसने अपने फादर को जेल में डाला? औरंगजेब ने डाला ना बेटे। हु पुट हिज फादर इन द जेल? किसने अपने फादर को जेल में डाला? दैट वाज औरंगजेब। नेक्स्ट वन, जहानारा वाज वेल वर्स्ड इन? जहानारा बेटे किसमें वेल वर्स्ड थी? यस बेटे, शी वाज वेल वर्स्ड इन पर्शियन एंड अरेबिक टू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जहानारा डाइड? जहानारा की डेथ कब होती है? यस, 5 सितंबर 1681। ये इसका आंसर हो जाएगा। जहानारा की डेथ होती बेटे सितंबर 5 1681। उस टाइम उसकी एज कितनी थी? 67 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड जिम मैकफर्सन राइट? अब ये बेटा अपने आ जाते हैं लिटरेचर, जो अपनी बुक है, बुक से जो अपना स्टैंजा था, स्टैंजा से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, उसके बाद आ जाता अपना। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, वो सारे के सारे अपनी बुक से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जिम मैकफर्सन राइट द लेटर? जिम ने कब लेटर को राइट किया था? दिसंबर 26, 1914। 1914 में उसने राइट किया था, और 1 डे आफ्टर क्रिसमस, जो क्रिसमस ईव था उसके अगले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइम्स डिड मेघना सी द रिलीफ हेलीकॉप्टर? चैप्टर अपना सुनामी, सुनामी चैप्टर से ये। और क्वेश्चन क्या? हाउ मेनी टाइम्स डिड मेघना? मेघना ने कितने टाइम जो रिलीफ हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा? 11 टाइम। यस, अपना आंसर क्या हो जाएगा? 11 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द सोशल प्रैक्टिसेस दैट वर बीइंग प्रीच्ड बाय द रिलीजियस लीडर? यानी ये अपना चैप्टर बच्चों ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। इस चैप्टर का क्वेश्चन है कि उस टाइम पे जब ये चैप्टर हम पढ़े थे ना, ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, यानी 1857 के आसपास की बात है, उस टाइम पे अपनी जो सोसाइटी है उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी सोशल प्रैक्टिसेस वो प्रचलन में थी? हाँ बेटे, चाइल्ड मैरिज भी थी, अनटचेबिलिटी भी थी, इन्फीरियरिटी टुवर्ड्स वीमेन ये भी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, where did बिपिन बाबू claim to be during that month of 58? 58 जो ईयर है 1958 में बिपिन बाबू वो कहां पे थे? किसमें क्लेम किया वो? ही वॉज इन कानपुर। उसने बोला मैं कानपुर में था, लेकिन जो परिमल घोष है उन्होंने क्या बोला कि यू वर इन रांची। उसने बोला रांची में थे, लेकिन जो बिपिन बाबू ने क्या बोला? आई वॉज इन कानपुर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द मैन who has climbed Everest became conscious of? conscious बेटे अवेयर हो जाना, ठीक है। जो एक बार जो माउंटेन पे क्लाइंबिंग कर लेता है, जो मैन है, वो किसके लिए अवेयर हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है? ये अपना चैप्टर द समिट विद इन। हिज ओवन स्मॉलनेस इन द लार्ज वर्ल्ड, की इस लार्ज वर्ल्ड में वो कितना स्मॉल है, कितना छोटा है। वंस इमोशंस, अपने इमोशंस के लिए। वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ऑल ऑफ द अबव, या सभी के सभी। इसका आंसर होगा बच्चों हिज ओवन स्मॉलनेस इन द लार्ज वर्ल्ड। ये जो लार्ज वर्ल्ड है इसमें वो कितना छोटा है, इसका आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द लेजी एनिमल डूइंग व्हेन द जिन फाउंड हिम? ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है? हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, इस चैप्टर से है। और लेजी एनिमल किसके लिए यूज किया है? इट वाज यूज्ड फॉर कैमल के लिए। डूइंग व्हेन द जिन फाउंड हिम, जब जिन ने उस कैमल को फाइंड किया ना, उस टाइम पे कैमल वाज डूइंग, कैमल क्या कर रहा था बच्चों? स्लीपिंग, ईटिंग, सिटिंग एंड लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। क्या आंसर होगा? यस बेटे, he was near a pond and he was looking his own reflection in the pond। वो अपने ना पॉन्ड में अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 12, द गर्ल grinned and pointed at huge building। हमने चैप्टर पढ़ा था ना, which building did she point at? चिल्ड्रन एट वर्क में ये वहां से ये लाइन उठाई गई है, द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड। जो गर्ल्स है उसने ग्रीन किया, स्माइल किया, एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग की ओर पॉइंट किया। अब बताओ बिल्डिंग कौन सी थी वो? द स्टोर्स, सेंट्रल स्टेशन, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम और सेंट्रल जेल। सी क्या था वो? डी सेंट्रल जेल। जब उसने पॉइंट आउट किया था ना बेटे, वो कौन सा था? ह्यूज बिल्डिंग। वो बिल्डिंग कौन सी थी? दैट वो बिल्डिंग वो सेंट्रल जेल। बोला था ना कि अगर तुम सावधान ना रहे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। दैट वाज सेंट्रल जेल। नेक्स्ट वन मॉर्निंग द जायंट वाज लाइंग अवेक इन बेड। एक बार उसने देखा बच्चों, लाइंग अवेक, वो जो जायंट है, जायंट वाज लाइंग अवेक, अवेक था जायंट, उठा हुआ था, एंड ही वाज लाइंग इन हिज बेड, अपने बेड में लेटा हुआ था। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, उसने एक लवली म्यूजिक को हियर किया। Whose music was it? वो म्यूजिक किसने प्ले किया था? किंग्स म्यूजिशियन, किंग के म्यूजिशियन ने, चिल्ड्रन बच्चों ने, लिनेट जो बर्ड है उसने, नन ऑफ द वो। क्या आंसर होगा इसका? लिनेट। जो लिनेट बर्ड है उसने क्या किया बच्चों? उस म्यूजिक को प्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ द आंट्स? जो आंट्स थे ना, जो अपनी पोएम में द आंट एंड द क्रिकेट, उस पोएम में जो आंट्स है, आंट्स की पॉलिसी क्या थी? नेवर बोरो नेवर लैंड। ओके, ये हो जाएगा बच्चों, नेवर बोरो नेवर लैंड, यानी वो कभी उधार नहीं लेती, उधार नहीं देती वो। तो बोरो बेटे, बोरो का मीन है उधार लेना, और लैंड होता उधार देना। ठीक है, जो आंट्स है दे नेवर बोरो एंड नो लैंड। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard। यानी बच्चों अपनी जो पोएम है ये द ज्योग्राफी लेसन, उससे ये लाइंस लिखी गई, पिक आउट की है। there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard। what do you mean by haphazard का मीनिंग बताना बच्चों। जो ग्राउंड है वो haphazard दिखता, haphazard का मीनिंग बताओ क्या होगा इसका आंसर? विदाउट प्लान और ऑर्डर। हफाजर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? विदाउट प्लान। अभी कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट में दिया था ना हफाजर्ड का मीनिंग, डिसऑर्डर। इसका मीनिंग मैंने लिखवाया था डिसऑर्डर। तो हफाजर्ड क्या होता है? हफाजर्ड का मीनिंग है डिसऑर्डर, यानी विदाउट एनी। नेक्स्ट वन, अब ये भी अपना पार्ट फिनिश होता है। अभी नेक्स्ट बच्चों अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये और कर लेते हैं जल्दी से। अगला बच्चा अपना सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चन होंगे। एच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, यानी हर एक क्वेश्चन बेटे 1 नंबर का होगा। इसमें क्या होता है बच्चों? इसके अंदर क्या आपको कुछ ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे, 2 ऑप्शन में से 1 निकालना, कुछ राइट करना, फिल इन द ब्लैंक, ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन नंबर 16, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। ये जो पोएम बेटे द लास्ट बार्गेन से लाइन उठाई गई है। द लास्ट बार्गेन, द किंग सोर्ड, इसको बोलेंगे सोर्ड। क्या बोलेंगे? सोर्ड। इसमें डब्ल्यू साइलेंट समझो, सोर्ड। द किंग सोर्ड इन हैंड सजेस्ट। अब बेटा जो किंग है, किंग के हाथ में सोर्ड है, तलवार है, वो जो सोर्ड है, सोर्ड किसको सजेस्ट करती है? पावर और रूल। किसको? पावर को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक भरना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पावर। नेक्स्ट वन, नेम द पोएट ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय। जो स्कूल बॉय है उसके पोएम बताया, उसके पोएट बताने हैं विलियम ब्लेक और रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे उसके? यस, विलियम ब्लेक। तो ये अपने दे रखा ना, ये विलियम ब्लेक, तो इसको हम यहाँ पे विलियम ब्लेक को हम यहाँ पे
राइट कर देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या करना बच्चों, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। हमें ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स गिवन है, इन्हें हमें क्या करना, इनको रीअरेंज करना, दोबारा से इसको सही ऑर्डर में लिखना है जिससे एक सेंटेंस बने। तो ट्राई करो, क्या होगा इसका, बोलो जल्दी, क्या बनेगा इसका, द मैकेनिक, वेरी गुड, इज वेरी गुड रिपेयरिंग, और ये क्या बचा, ए मशीन, ए मशीन। ये अपना क्या हो जाएगा, इसको हमने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। द मैकेनिक, पहले ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, द सेकंड पे मैकेनिक आ जाएगा, थर्ड पे ये हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी, मैकेनिक एक है ना तो इज आ गया, द मैकेनिक इज, नंबर 4 रिपेयरिंग, और लास्ट में ए मशीन। ये अपना सही ऑर्डर में। अब ये एक सेंटेंस बन चुका है, और सेंटेंस क्या होते हैं, विच गिव कंप्लीट सेंस, जो हमें एक पूरी सेंस प्रोवाइड करवाए उनको बोलते हैं सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 19, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने बेटा स्टूडेंट्स को क्या बोला, यू आर मेकिंग ए नॉइस, यू आर मेकिंग ए नॉइस। अब बताओ इसका नरेशन, हमें इसको ना, ये नरेशन है, हमें ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। तो टीचर, यस वेरी गुड, गो हेड। द टीचर सेड टू को बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में, ओके, टोल्ड द स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड बेटे। स्टूडेंट्स, आगे देखो बच्चों क्या, अभी यू है, यू अपना बच्चों, यू अपना सेकंड पर्सन है, हमने रूल किया था ना, सन अपॉन 1 2 3, है ना। सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये यू अपना सेकंड पर्सन है, इसमें यू अपना क्या बच्चों, यू अपना सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द टीचर अपना सब्जेक्ट हो गया, द स्टूडेंट्स अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आएगा, दैट, ये कोमा इन्वर्टेड कोमास रिमूव कर देंगे, फिर दैट आ जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर एक होता ही आता है ना, अब स्टूडेंट जाता तो क्या बनेगा, दे बनेगा। और रूल क्या बनेगा बच्चों, इज एम आर है, दे किस में चेंज हो जाएंगे, वर में चेंज हो जाएंगे, वाज और वर में। तो दे बेटे प्लूरल है तो वर आएगा, दे वर मेकिंग ए नॉइज, बाकी सेम हो जाएगा, दे वर मेकिंग ए नॉइज। यानी बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में चेंज होगा, वो पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होगा, हो जाएगा ये वाला। Yes, ओके दोबारा देखो बच्चों, द टीचर सेड, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड, टोल्ड बन जाएगा। द स्टूडेंट्स, ये कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, दैट बनेगा, यू का दे बन जाएगा, और आर का क्या बनेगा, वर बनेगा, बाकी से मेकिंग ए नॉइस। ओके नेक्स्ट वन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ट्राई करो क्या आएगा इसके अंदर, दे ब्लैंक ए न्यू स्मार्ट टीवी यस्टरडे। बोट, स्पेलिंग बोलो बोट की, फिर बोट कैसे आया इसके अंदर, यस्टरडे। जब भी आपको ना यस्टरडे, लास्ट डे, यस्टरडे दिखे सेंटेंस में, या लास्ट डे दिखे, या लास्ट ईयर दिखे, लास्ट वीक, ये इसका मीनिंग क्या बच्चों, ये शो करता है पास्ट इंडेफिनिट को। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सिंपल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बाय है, बाय की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बाय की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बोट, इसे बोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यस गो, टेल द आंसर। फिल करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ये बेटा मॉडल्स हमने कुछ टाइम पहले की है। यू ब्लैंक वियर ए हेलमेट व्हेन यू राइड अ बाइक। बताओ क्या आएगा, कैन, मस्ट और मे, क्या यूज करेंगे इसके अंदर। यू ब्लैंक वियर ए हेलमेट व्हेन यू राइड अ बाइक। यू मस्ट, इसका आंसर क्या होगा, यू मस्ट। मस्ट क्यों आएगा बच्चों, मस्ट इसीलिए आएगा क्योंकि ये कंपल्सन है।
जब कंपल्सन है, जहां पे हम ये लगे ना कि अगर ये काम नहीं करेंगे पनिशमेंट मिलने के चांस होते हैं, है ना, पनिशमेंट मिलने के यहाँ चांस होते हैं, वहां पे मस्ट यानी कंपल्सन, कोई चीज मैंडेटरी हो जाए, मैंडेटरी बेटे बहुत जरूरी, मैंडेटरी हो जाए, उस केस में हम यूज करते हैं मस्ट। तो इसमें यू मस्ट आएगा, इसमें परसेंटेज वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट वन, चेंज इनटू पैसिव। ए मैसन वाज कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल। ट्राई करो क्या बनेगा इसका। A wall. यस, ए वॉल Constructing. ये क्या बोलते हैं? Constructing. बीइंग। जब भी हमने क्या बोला था कि इज एम आ रहा है, वाजवर आया, में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा में वाजवर है तो एक्स्ट्रा बीइंग आएगा। ऐसी एक्स्ट्रा में अगर इज एम आर, अगर हमने एक्टिव वॉइस में यहाँ पे इज एम आर है, वाजवर है, तो हम इसमें पैसिव बनाते टाइम आया वो बीइंग लगा देंगे। क्या होता है बच्चों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट बन जाता, तो ए वोल आगे आ जाएगा, वोल एक ही ना, तो वॉज और वर में वॉज आएगा और साथ में बेटे बीइंग लगेगा, और क्या आएगा कंस्ट्रक्टिंग, इसके थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंस्ट्रक्टेड। फिर क्या आएगा बाय ए मैसन, क्या आ जाएगा लास्ट में बाय ए मैसन। ये हमने क्या बना दी इसकी पैसिव वॉइस बना दी। ए वॉल वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय ए मैसन, ये बनेगा अपना, ये बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वन 23 नंबर, आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स इन माई क्लास। क्या आंसर होगा मच, मैनी, लिटिल, मैनी। इसमें बच्चों मैनी आ जाएगा, मैनी बहुत सारे तो ठीक है, मच भी बेटे बहुत सारा ही होगा, लेकिन मैनी बेटे क्या है काउंटेबल, मैनी को हम काउंट कर सकते हैं। मच और लिटिल ये आते हैं अनकाउंटेबल सेंस में, तो आप अपने फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो ना, तो आपने मैनी लगाया, मच यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिक्विड होता है वाटर है, वाटर, क्या वाटर को काउंट कर सकते हो, उसमें मच हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, वो यूज कर सकते हैं। तो जहां पे काउंटेबल, यहाँ पे ये मैंने यूज किया फ्रेंड्स के लिए, मैंने किसके लिए यूज किया फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को ये फ्रेंड्स काउंटेबल अनकाउंटेबल है, फ्रेंड्स काउंटेबल है, तो काउंटेबल तो यहाँ पे क्या मैनी आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 24, ए हंटर वाज हंटिंग अ लायन, ब्लैंक हंटर वाज वेरी क्रूअल। ए अंधा क्या आएगा, ए वाले कौन है, रेज योर हैंड्स। ए, ओके, द इज करेक्ट, द इज करेक्ट। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो ए हंटर, यहाँ पे हमने हंटर के पास ए लगाया, क्यों, हंटर बेटे इंडेफिनिट, हमें नहीं पता हंटर किसकी बात हो रही है, हंटर है, हंटर अपने लिए अननोन है। उसके बाद बच्चों अब इस हंटर का दोबारा से यूज हो रहा है, इसका मीन हुआ बच्चों ये हंटर कौन सा है, ये हंटर वो ये पहले वाला जो हंटिंग कर रहा था, ए हंटर वॉज हंटिंग अ लायन, एक जो हंटर बेटे वो लायन को हंट कर रहा था, शिकार कर रहा था। ब्लैंक हंटर वॉज वेरी क्रूअल, वो हंटर काफी क्रूअल मीन अनकाइंड, ही वॉज वेरी अनकाइंड। तो अब ये आए ना ये हंटर कौन सा है, ये वही हंटर है जो हंटिंग कर रहा था, जो लायन को हंट कर रहा था, ये हंटर बन गया अपने डेफिनेट, क्या बन गया डेफिनेट बन गया हंटर। यहाँ पे हंटर इंडेफिनेट है, हमें नहीं पता कौन सा हंटर है, लेकिन यहाँ पे हंटर डेफिनेट है, क्यों, क्योंकि ये हंटर पहले आ चुका है। अगर घर में अपने कोई पहली बार कोई इंसान आए, वो अपने लिए क्या है, वो इंडेफिनेट, आप नहीं जानते उसको, वही इंसान दोबारा आए तो क्या बनेगा आपके लिए, वो बन जाता है डेफिनेट, क्यों, क्योंकि आप उसको भी जानने लगे हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ऐसे लायन है, ए लाइन लगा रखा, लायन का यहाँ पे दोबारा सेंटेंस बनाऊं मैं, अगर लायन का तो द लाइन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइन पहले आ चुका है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अंडरलाइन द एडवर्ब, द डॉक्टर विल अराइव सून। बताओ इसके अंदर कौन सा वर्ड एडवर्ब है, सून, जो सून जो वर्ड है ये बच्चों अपना ये एडवर्ब है, द डॉक्टर विल अराइव। क्यों बच्चों, एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब आर द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एट इटसेल्फ, जो अपने आप को डिस्क्राइब करे। यहाँ पे सून किसके लिए यूज किया, सून यूज किया है